अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने 13 तारीख को एमडी कैट दिया, ज़ाहिर है इस वक्त बहुत शदीद मुश्किल में है, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस वीडियो में मौजूद हैं। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला कल आया, उसके बाद अब स्टूडेंट्स क्या करने जा रहे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और इसके साथ साथ ये भी बताता हूँ कि जनाब NLE 2 की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी, कब तक उसकी आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन की। लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मामले पर हमें बात करनी है, और वो है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मार्क्स का जो मेरिट बनाया गया पिछले साल के स्टूडेंट्स के लिए। वो अब उस पर पीएमसी का एक तजादात भरा बयान सामने आया है। उसमें तजाद क्या है मैं आपको ये भी समझाता हूँ, और बयान क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो आपकी सिचुएशन समझ आ जाएगी। पीएमसी का सोर्सेस की जानिब से जो पता चला है, जो पीएमसी का इस पर मौक़िफ़ है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मामले पर, वो ये है कि पिछली काउंसिल ने इसको डिसाइड किया था कि इस जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं उनके इलेक्टिव मार्क्स काउंट होंगे, तो उसी डिसीजन को ये कंटिन्यू कर रही है नई वाली काउंसिल। तो अब आपको याद होगा डॉक्टर नौशाद साहब, जो कि अब तो ग़ालिबन एक्स प्रेसिडेंट, अभी तक उनका रेज़िग्नेशन एक्सेप्ट तो हुआ नहीं हुआ, इस बारे में कोई अपडेट आई नहीं, लेकिन प्रेज़ेंट पीएमसी जो थे या हैं, उनकी जानिब से पीएमसी के सदर की हैसियत से बयान दिया गया एमडी कैट से पहले भी और बाद में भी कई प्लेटफ़ॉर्म्स पर, के तमाम स्टूडेंट्स के लिए ऑल मार्क्स के मेरिट को वो फ़ॉलो करेंगे, और तमाम स्टूडेंट्स पर ऑल सब्जेक्ट्स मार्क्स का फ़ॉर्मूला अप्लाई होगा। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है, जिसमें उन्होंने फ़ौरन यू टर्न लिया। और कब लिया? जब एमडी कैट हो गया 13 तारीख को। उसके बाद जब स्टूडेंट्स इर्रेगुलरिटीज़ के ख़िलाफ़ और आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ के ख़िलाफ़, रॉन्ग कीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट करने निकले, अदालतों का उन्होंने रुख किया, तो वहाँ पर उसके बाद फिर पीएमसी ने एक नई पॉलिसी दी। और वो पॉलिसी क्या थी कि जी, पिछले साल के स्टूडेंट्स के लिए जो इलेक्टिव मार्क्स हैं सिर्फ़ उनको कंसीडर किया जाएगा, और जो इस साल के स्टूडेंट हैं यानी फ्रेशर्स जो हैं, उनके लिए तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को फ़ॉलो किया जाएगा, वो फ़ॉर्मूला उन पर एप्लीकेबल होगा। ये यू टर्न था। इससे पहले ऑन रिकॉर्ड नौशाद से शेख साहब के बयानात मौजूद थे। तो अब इस मेरिट को एक ही रखना चाहिए। पिछले साल के इलेक्टिव सब्जेक्ट से मार्क्स अगर कंसीडर किए जा रहे हैं, तो इस साल के स्टूडेंट्स के भी वही मार्क्स कंसीडर किए जाएँ, यानी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के। और अगर इस साल के स्टूडेंट्स के तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसीडर हो रहे हैं, तो फिर पिछले साल के स्टूडेंट्स के भी तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसीडर होने चाहिए, ताकि उसूल एक हो, मेरिट एक हो, ताकि सबको यकसा मौके मिल सकें और किसी को शिकायत या एतराज़ का कोई मौका ना मिले, तो ही बेहतर होगा। तभी एक बेहतर अंदाज से तमाम चीज़ें आगे बढ़ सकेंगी, क्योंकि एडमिशन्स की डेट बहुत तेज़ी से करीब आ रही है, और हर जगह अलग-अलग डेट्स हैं, और वो बिल्कुल समझें कि सर पर आ चुकी हैं। तो उससे पहले अगर ये एक पॉलिसी पीएमसी की जानिब से आ जाए, तो एक बहुत अच्छा कदम साबित हो जाएगा, क्योंकि अभी तक पीएमडीसी बिल पर साइन नहीं हो सका, और पता नहीं वो कब होगा। प्रेसिडेंट साहब दुनिया भर की तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं, सब एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, नहीं कर रहे तो सिर्फ़ एक यही काम नहीं कर रहे। अगर उन्हें नज़र नहीं आ रहे, तो ये 2 ढाई लाख बच्चे और ख़ानदान नज़र नहीं आ रहे, बाकी पूरी दुनिया उन्हें नज़र आ रही है, तमाम मामलात वो कर रहे हैं। बहरहाल, अब जनाब इसके बाद एनएलई का जो स्टेप 2 है, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। आज से उसका आगाज़ हुआ है, और फिर आप 22 दिसंबर तक अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। जो लोग करवाना चाहते हैं वो जल्द से जल्द करवा लें। फिर ज़ाहिर है कि अभी पीएमडीसी बिल तो नहीं आया, तो करवा ही लें, जल्द से जल्द बेहतर है। फिर आगे जो भी होगा उस बारे में आपको अपडेट कर देंगे। अब जनाब जो कोर्ट्स के मामलात हैं, सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जो फैसले आए, अब उस पर फ़ौरी तौर पर पिटीशन एक और नई सिंध के स्टूडेंट्स की जानिब से फ़ाइल करने का फ़ैसला हुआ है। और अभी जब आप वीडियो देख रहे होंगे, उस वक्त या थोड़ी देर बाद या आज किसी भी वक्त वो पिटीशन फ़ाइल कर दी जाएगी, और फिर बलूचिस्तान नहीं, पेशावर, बलूचिस्तान की समात तो फिर अभी मंडे को है, कमिंग मंडे को। तो फिर पेशावर हाई कोर्ट के स्टूडेंट्स भी फ़ौरी तौर पर रिव्यू पिटीशन में जाने का इरादा रखते हैं। हाई कोर्ट से ज़ाहिर है जब एक पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है, तो उसके रिव्यू में आप जा सकते हैं। चूँकि अदालत की जानिब से सुने बगैर ही, पेशावर में तो खैर समातें हो चुकी थी, लेकिन सिंध में सुने बगैर ही वकील को ये फ़ैसला आ गया। तो इस पर अब एक और पिटीशन के लिए सिंध के स्टूडेंट्स इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, और पेशावर में सुना गया और जवाब लिया गया पीएमसी से और ईटीए से, और उन्होंने वक्त भी मांगा। पहले उन्होंने 5 दिन मांगे, फिर उन्होंने 2 दिन मजीद मांगे। तो इसको भी अदालत को देखना चाहिए था कि एक ताख़ीर के लिए वक्त मांगा जा रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। तो अगर चलें, अब फैसला अदालत का आगे, बहरहाल उस पर बहुत ज़्यादा बात होती नहीं है। तो खैर अब वहाँ भी एक रिव्यू पिटीशन के तौर पर स्टूडेंट्स एक्टिव होंगे। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला इस रिव्यू पिटीशन से ज़रूर कामयाबी मिल जाएगी, और स्टूडेंट्स को उनका हक़ और इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट का भी ज़ाहिर है समात एक और बड़ा फ़ैसला वहाँ से आना है, उस बारे में भी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। और अगर इस पूरी सिचुएशन से मुताल्लिक मज़ीद कोई अपडेट होगी, तो फिर दोपहर में या शाम में इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में दोबारा बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।